गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले हम लोग जो करंट अफेयर के सेशन है एसपीडी वाला करंट अफेयर अपलोड कर चुके हैं लोग, एडिट एरिया करंट अफेयर अपलोड कर रहे हैं लोग और 2 दिन में उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि जो खान सर का जितना भी करंट अफेयर होगा वो लास्ट समय में आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको मैं अब आ चुका है, उसको मैं अपलोड किया जाएगा। बहुत सारा ये आ चुका है, देखिए पार्ट बाई पार्ट आ रहा है, जिससे पार्ट 1 तक पार्ट 5 तक आ चुका है, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 आज अपलोड कर दिया जाएगा। धीरे धीरे जितने पार्ट आते जाएंगे उसको उसी तरह अपलोड किया जाएगा। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क बिहार के किस स्थान पर निर्मित किया गया था। यानी कि फेस मास्क तो मास्क जो हम पहन रहे थे वो सबसे बड़ा मास्क बनाया गया था बिहार में, है ना। तो वो पटना में बनाया गया था। वो 850 फीट का था, 850 वर्ग फीट का, याद रखिएगा 850 वर्ग फीट का लंबा था और विश्व का सबसे बड़ा मास्क बनाया था। वो जो इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में जागरूकता, कोविड की जागरूकता के लिए ये सब चलाया जा रहा था, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देंगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का स्थान है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का स्थान, यानी कि राजनीतिक ये अपराध के मामले में बिहार का कितना स्थान है, तो 5वां स्थान है, ठीक है। बिहार का स्थान 5वां है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है कि बिहार के किस क्षेत्र में अश्वगंधा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अश्वगंधा कॉरिडोर जो है ये औषधि में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है, तो भागलपुर से बक्सर तक। चूंकि मैप में आप देखेंगे तो यहाँ नीचे मैप में दिया हुआ है, यहाँ पे बक्सर हो जाएगा आपका, बक्सर ये क्षेत्र आ जाएगा, बक्सर क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पे ये बक्सर, यहाँ से लेकर भागलपुर आ जाएगा। गंगा नदी भी यहीं से निकलती है, यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से ऐसे ही निकल जाती है गंगा, जो पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। गंगा की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। ये पहले भी बता चुके हैं। जो बच्चे आप नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार का पूरा वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर। और बिहार की कंप्लीट तैयारी कराएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आपका करंट अफेयर सब चीज़ कंप्लीट तैयारी कराएगा, ठीक है। तो ये अश्वगंधा कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है, बक्सर से लेकर भागलपुर तक, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बिहार के किस स्थान पर बनाया गया, तो मधेपुरा में। देखिए ये आपको बिहार का क्वेश्चन मिल रहा होगा। देखिए पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो समझ लें, जो बिहार, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चल रहा है उसमें पहले शुरू के 5 क्वेश्चन बिहार का होगा, बाकी 20 क्वेश्चन जो होगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो सब ऑल ओवर इंडिया का क्वेश्चन होगा, ठीक है, करंट अफेयर होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको बिहार और पूरा होल करंट अफेयर दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा। और एक पार्ट में 25 क्वेश्चन है, तो हम पर डे 2 पार्ट कराएंगे, यानी 50 क्वेश्चन को पर डे आपका तैयारी कराया जाएगा। और एग्जाम तक आप मेरे साथ इस चैनल के साथ बने रहिए और देखिए आपका करंट अफेयर एकदम पूरा तरह से कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो 1200 हॉर्स पावर का जो इंजन जो है बिहार के मधेपुरा में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, बिहार के मधेपुरा में बनाया गया। ये किस कंपनी के साथ मिलकर बनाया, तो फ्रांस की कंपनी है अल्स्टॉम। जो अल्स्टॉम है इसके मदद से ये बनाया जा रहा है। याद रखिए फ्रांस की कंपनी है, मधेपुरा में बन रहा है, 12,000 हॉर्स पावर की, ठीक है। 5 नंबर देखें तो इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया बिहार। इथेनॉल के क्या काम है, इथेनॉल और पेट्रोल में मिलाकर बनाया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है और धीरे धीरे पेट्रोल मार्केट से खत्म हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है पेट्रोल की। तो इसीलिए पेट्रोल में अब इथेनॉल मिलाया जाएगा। 80% पेट्रोल रहेगा, 20% इथेनॉल मिलाकर बनाया जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन है, तो पीवी सिंधु। 2 ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं पीवी सिंधु। 7 नंबर देखेंगे तो हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच चलाया जा रहा है, तो याद रखिए हल्दीबाड़ी और चिल्लाहाटी रेल मार्ग जो है भारत और नेपाल के साथ चलाया जा रहा है। K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बना है, चूंकि पता है हम लोगों को जो भारत का मानचित्र ऐसे है, ठीक है। यहाँ का जो क्षेत्र है ये POK हो गया, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ये कश्मीर के कब्जे में चल गया ये क्षेत्र। पहले भी पढ़ा चुके हैं, पर्वत वाला सेशन अगर नहीं देखे होंगे तो ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी का सेशन प्ले लिस्ट में जाएगा, मिल जाएगा। और बता चुके हैं पहला पर्वत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय से ऊपर है, हिमालय से पहले की जो सबसे पहला जो है इसको काराकोरम करते हैं। इसी काराकोरम को सबसे ऊंची चोटी को K2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K2 बोलते हैं, ठीक है। K2 बोलते हैं। उसी K2 पर चढ़ा कौन चढ़ा है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान उसको कब्जा करके रखा है, तो पाकिस्तान का ही है शहरोज कासिफ, उसी ने चढ़ा है, ठीक है, शहरोज कासिफ, ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखा है कि ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो वंदना कटारिया जो हॉकी खिलाड़ी है, याद रखिए वंदना कटारिया जो हॉकी खिलाड़ी है। और ये क्या किए हैं, ये जो हैट्रिक बनाई है, ठीक है। 10 नंबर देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम बदल दिया गया। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, सबको पता है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार इसको कर दिया गया, ठीक है। 11 नंबर देखेंगे तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने विश्व के सबसे ऊँचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। चूँकि सबसे ऊंचा है तो पहले से ही पता है कि भारत का सबसे ऊपर क्षेत्र ये कौन सा हो गया, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख हो गया। क्या हो गया, लद्दाख। तो जाहिर सी बात है लद्दाख में ही होगा ना, ऊंचा सड़क है तो ऊंचा ये लद्दाख ही है, तो लद्दाख में ऊंचा सड़क है, ठीक है। 12 नंबर देखेंगे तो सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में अब सैटेलाइट फोन का उपयोग किया जा रहा है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा
असम में जो है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें उपयोग किया जा रहा है सैटेलाइट का। 13 नंबर देखेंगे तो हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? वाटर प्लस शहर इंदौर बना है, ठीक है, याद रखिएगा इंदौर बना है। 14 नंबर देखेंगे तो भारत सरकार के द्वारा देश को किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया? यानी प्लास्टिक को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया कब तक? 2022 यानी इसी साल प्लास्टिक को हम लोग भारत से संपूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। 15 नंबर देखेंगे तो हाल ही में किस राज्य ने पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला? अल्कोहल म्यूजियम खोल रहा है गोवा, जिसमें विभिन्न तरह के अल्कोहल को रखा जाएगा उस म्यूजियम में, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर देखेंगे तो अफगानिस्तान से भारतीय मिशन को क्या नाम दिया गया? यानी अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया तो उसमें बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया था अफगानिस्तान में, बहुत सारे लोग वहाँ से भागने लगे। हमारे भारत के बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, जिनको भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन देवी शक्ति जब आपको जब ये समुद्र सेतु जब चलाया गया, कब? ये कोविड-19 के समय में समुद्र सेतु चलाया गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। समुद्र सेतु 2 जो है ये ऑक्सीजन के समय, ऑक्सीजन लाने के समय चलाया गया था, और समुद्र सेतु 1 जो है बहुत सारे लोग जो फंसे हुए ये सहायता देने के लिए ये चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 17 नंबर तो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित है ना जो व्हील चेयर जो है नियो बोल्ट इसका नाम रखा गया, किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। यानी कि जो खुद से व्हील चेयर जो बनाया गया भारत अपना स्वदेशी व्हील चेयर बनाया गया, ऐसा व्हील चेयर बनाया है जो खुद से चलेगा, है ना, उसको अपने हिसाब से चलाया जाएगा, तो इसका नाम रखा गया नियो बोल्ट। उसे किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने, ठीक है। 18 नंबर देखेंगे तो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बना है? देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान, जो राइट टू हेल्थ बिल लाया है, ठीक है। 19 नंबर देखेंगे तो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ विकसित किया गया? तो लेह लद्दाख में। ये चलता फिरता सिनेमा घर है, इसका लेह लद्दाख में इसका विकसित किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हाल ही में किस बैंक ने डल झील में फ्लोटिंग ATM खोला है? देखिए फ्लोटिंग ATM जो है SBI ने खोला है, कहाँ खोला है? डल झील में। एक केरल में भी ऐसे ही ATM वगैरह खोला गया था, तो याद रखिएगा डल झील जो है, फ्लोटिंग डल झील जो है ये कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है डल झील? ये कश्मीर में डल झील जो वहीं कश्मीर का ही है, ठीक है, लद्दाख का डल झील SBI बैंक ने खोला है। यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ देख सकते हैं 2004 में केरल में खोला गया था, केरल के कोच्चि में, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर आएंगे तो किस राज्य यानी या यूनियन टेरिटरी ने काली गर्दन वाला सारस पक्षी यानी राज्य पक्षी हिम तेंदुआ पशु घोषित किया? हिम तेंदुआ तो याद रखिएगा लद्दाख का, चूँकि हिम क्षेत्र वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो याद रखिएगा कि हिम तेंदुआ जो है वहाँ का राजकीय पशु क्या है? यानी लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ, और राजकीय पक्षी जो क्या है नाम है? काली गर्दन है, ठीक है। और 22 नंबर देखेंगे तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में? तमिलनाडु में। जो डिगोंग संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में, ठीक है। 23 नंबर देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़े कार्बन अवशोषण षड्यंत्र ओकरा षड्यंत्र को चालू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश नाम है आइसलैंड। ये ओकरा षड्यंत्र चला रहा है, ओकरा षड्यंत्र जो है ओरका षड्यंत्र जो चला रहा है किसके लिए? कार्बन के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ देख सकते हैं आइसलैंड क्या है, ये देख सकते हैं, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप आ जाएगा, यूरोप वाला क्षेत्र हो जाएगा, नीचे ये अफ्रीका आ जाएगा, ये वाला यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया आपका, इधर हम लोग आ जाएगा, इधर भारत है। यहाँ देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है इसी को बोलते हैं आइसलैंड, इसके बगल में आ जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रेनिंग जहाज लॉन्च हुआ, इसे क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया? INS ध्रुव। याद रखिएगा न्यूक्लियर मिसाइल जो है ट्रैकिंग जहाज लॉन्च यानी जहाज़ों को ट्रैकिंग करने का जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? INS ध्रुव। 25 नंबर देखेंगे तो किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? फोर्ड कंपनी जो है, जो USA का कंपनी था, इसने बंद कर लिया क्योंकि फोर्ड जो है भारत में बहुत ही कम बिक रहा था, इसलिए इसको बंद कर लिया। तो आज पार्ट 1 के जो सेशन में 25 क्वेश्चन होगी, अब इसको पार्ट 2 को शुरू किया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये पार्ट 2 है जिसमें 500 क्वेश्चन की बात कही गई थी, जिसमें पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब ये 26 नंबर क्वेश्चन देंगे। तो बिहार, जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि जितने भी पार्ट आएंगे उसके पहले पार्ट के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो बिहार से होंगे, बाकी जो 20 क्वेश्चन होगा ऑल ओवर इंडिया का करंट अफेयर होगा, ठीक है। तो इसे बिहार और इंडिया दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है पार्ट 2 का, तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो रेणु देवी, जो इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बने हुए, ठीक है। तो जिसमें से रेणु देवी जो है जो महिला उप मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला जो उप मुख्यमंत्री यानी कि
मंत्री डिप्टी सीएम बनी है। और ये तारकिशोर प्रसाद जो बने वो साथ साथ उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वो क्या बने हैं, आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, वित्त मंत्री, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ के जो यहाँ लिखा हुआ फागू चौहान क्या है, तो बिहार के जो ये क्या बोलते हैं राज्यपाल जो है फागू चौहान है, याद रखिएगा। सीएम जो है नीतीश कुमार है। यहाँ देख सकते हैं तारकिशोर प्रसाद जो है बिहार के डिप्टी सीएम और के साथ साथ रेणु देवी जो है पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हुई है। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है शाही लीची और जर्दालू आप बिहार के किस जिले से संबंधित है। शाही लीची सबको बचा मुझे, ठीक है, चूँकि और इसके नीचे में एक और कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। बिहार का डाक विभाग और बागवानी विभाग शाही लीची जर्दालू आम घर घर आपूर्ति के लिए एक साथ आए, ठीक है। डिलीवरी मुक्त होगी और 24 घंटे के भीतर होगी, ठीक है। शाही लीची और जर्दालू आम दोनों ने 2018 में मगही पान के साथ जीआई टैग अर्जित किया। याद रखिएगा, जर्दालू आम, शाही लीची और मगही पान इन तीनों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है ना। कतरनी चावल भी है ये बिहार के, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला रामसर स्थल है। कौन सा रामसर स्थल है, तो कबरताल आर्द्र भूमि, कबरताल जो आर्द्र भूमि है इसको पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, चूँकि अब मिला के पूरे भारत में रामसर स्थल कितना हो गया, 49 49 हो गया है, 49 रामसर स्थल हो गया है, 49 रामसर स्थल हो गया। इसको पहले भी बता चुके हैं। 48वां रामसर स्थल जो यूपी का और 49वां रामसर स्थल जो है गुजरात का हुआ है, ठीक है, गुजरात का हुआ है, ठीक है। और बिहार का ये याद रखिए जो रामसर स्थल हुआ है इसका क्या नाम है, कबरताल आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ठीक है। बिहार के बेगूसराय में स्थित कबरताल वेटलैंड या आर्द्र भूमि, जिसको वेटलैंड या रामसर भूमि कहा जाता है, यह कांवर झील को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया। यह भारत का 39वां रामसर स्थल, याद रखिए 39वां है और हो चुका है 49, यानी इसे 10 को और ज़्यादा हो गया है। रामसर कन्वेंशन 1971 के ईरान के रामसर हस्ताक्षर किए। देखिए ईरान में एक क्षेत्र है, उसका क्षेत्र का ही नाम है रामसर, ठीक है, रामसर स्थल, ठीक है। वो चूँकि बहुत ज़्यादा आर्द्र भूमि है, वहाँ पे पक्षी वगैरह आते जाते रहते हैं, वो पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसी तरह का जो क्षेत्र जिस जिस देश में मिलता है ना, उसी क्षेत्र को कहा जाता है रामसर स्थल, ठीक है। तो इस सम्मेलन में तहत भारत में पहला स्थल जो चिल्का झील, याद रखिएगा भारत में पहले का जो रामसर स्थल मिला है जिसको, कौन सा क्षेत्र था, चिल्का झील था, ठीक है, चिल्का झील था, ठीक है। वर्तमान में भारत में 42 नहीं 49 रामसर स्थल है। यहाँ 42 लिखा हुआ है लेकिन 42 नहीं, अभी जस्ट पढ़े, लेकिन 49 रामसर स्थल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 29 नंबर में बिहार के किस शहर में सीएम नीतीश कुमार ने सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का उदाहरण किया। कहाँ किया, पटना में। एलिवेटेड रोड जो है, चूँकि पटना में बहुत ज़्यादा जाम वगैरह लग जा रहा था, तो एलिवेटेड रोड को निर्माण किया गया है पटना में, ठीक है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बिहार के सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का उदाहरण किया। यह एलिवेटेड रोड उत्तर बिहार के लोगों को बिना किसी ट्रैफिक का सामना किए एम्स पटना में पहुंचने के लिए मदद करेगी। यानी उत्तर बिहार का जो गंगा इस पार जो लोग थे, जितना भी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ये इस साइड के जितने भी लोग हैं, जो पश्चिमी चंपारण मोतिहारी के लोग हैं, इनको पटना पीएमसी में जाने में पुल पर ही 5 घंटा लग जाता था पुल पार करने में। तब तक मरीजें मर जाता था पुले पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है पुल पर, जिसके लिए एक नया रोड बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है एलिवेटेड रोड। वो सीधा पुल से बाईपास होते हुए सीधे चल जाएगा पीएमसीएच में, ठीक है, पीएमसी से जोड़ दिया जाएगा ताकि आपको भीड़ का सामना नहीं कर पड़े। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में किस स्थान में भगवान विष्णु की 800 वर्ष पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ प्राप्त हुई, तो बिहार में 800 वर्ष पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। बिहार के शेखपुरा जिले में, शेखपुरा जो जिला है पटना से जस्ट सटा हुआ है ना, शेखपुरा जिला, खुदाई के दौरान वहाँ पाल काल की मूर्ति है, पाल काल की जो मूर्ति है कि अवशेष मिला हुआ है, उसका महत्वपूर्ण उत्खनन भगवान विष्णु की मूर्ति है, ठीक है। 31 नंबर देखेंगे 31, तो सभी जो देखेंगे तो सभी घरों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड क्या कर रहा है ना, देख रहा है कि जो पेट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्या कर रहा है कि वो घर में सुविधा दे रहा है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह खरीदिए और चार्जिंग की जो चीज़ है आपको घर में ही लगा दी जाएगी। यानी चार्जिंग करने वाला जो चार्जिंग की व्यवस्था घर में ही कर रहा है, हर एक घर में कर रहा है जी, इंग्लैंड कर रहा है, ठीक है। इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक जितने भी वाहन वगैरह है उसके प्रति लोगों के आकर्षण बढ़ेगा और लोग पेट्रोलियम को उससे दूर भागेंगे, ठीक है। 32 नंबर देखेंगे तो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है, कौन सा जो पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप, ठीक है, हरियाणा है। याद रखिए ऐसे भी जो गुरुग्राम है वहाँ सोलर के लिए पूरे विश्व का बनाया गया है गुरुग्राम को, ठीक है। 33 नंबर देखेंगे तो किस राज्य में सबसे बड़े राज्य श्रेणी में FFSI यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2020-21 जीता है। यानी कि जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन जीता है, तो गुजरात जीता है, ठीक है।
34 नंबर देखेंगे तो देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ तैयार हो रहा है, तो तमिलनाडु में। कहाँ सी ब्रिज जो है, रेलवे सी ब्रिज कहाँ हो रहा है, तो तमिलनाडु। याद रखिए सिर्फ रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु में। हाल ही में अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बना है। देखिए सबसे पहला देश तो रूस बना है, और जो फिल्म का नाम है चैलेंजर्स कुछ करके फिल्म है, इसको जो यूट्यूब एरिया वाला जो करंट अफेयर है उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। जो शूटिंग देखो क्या क्या है कि रूस वाला जो क्या क्या है, जो फिल्म की शूटिंग जो है उस फिल्म का नाम से चैलेंजर्स है, उस फिल्म को अंतरिक्ष में ही शूट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अंतरिक्ष में शूट किया जा रहा है। 36 नंबर देखेंगे तो हाल ही में किस शहर ने पहली बार शुरू होगी रोपवे सेवा किया है, पहली बार शुरू होगी रोपवे सेवा। रोपवे सेवा कहाँ शुरू किया गया, तो वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। 37 नंबर देखेंगे तो हाल ही केंद्र ने अंडमान में माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा है, माउंट हैरियट जो नेशनल पार्क है उसका नाम रखकर क्या बदला है, माउंट मणिपुर कर दिया, ठीक है, माउंट मणिपुर कर दिया, ठीक है। 38 नंबर देखेंगे तो किस देश ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया। नूरी जो है उसका रॉकेट का क्या नाम है, उस अंतरिक्ष रॉकेट का क्या नाम है, वो कहाँ का नाम है, दक्षिण कोरिया का। यानी दक्षिण कोरिया का जो अंतरिक्ष रॉकेट है उसका नाम है नूरी। और याद रखिए यूएई का जो है यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का जो अंतरिक्ष जो रॉकेट है उसका नाम है होप, ठीक है, होप नाम है, ठीक है, क्या नाम है, होप नाम है, ठीक है। इंडोनेशिया की जो नया राजधानी आपको मालूम है, पहले भी करंट अफेयर बता चुके, नुसंतारा बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी अब तक आपको पता होगा कि जकार्ता क्या हो रहा है, पानी में डूब रहा है, समुद्र में डूब रहा है, इसीलिए राजधानी शिफ्ट किया जा रहा है। नई राजधानी का नाम क्या है, नुसंतारा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो 39 नंबर देखेंगे तो नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2070 तक रखा गया। और रेलवे कब तक रखा है, 2030 तक। याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने कार्बन शून्य को उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक। और जो पूरे होल इंडिया में नरेंद्र मोदी कब तक कहे हैं, 2070 तक इसको कर रहे हैं। ये सब बातें कब हुई थी ना, ये जो COP 26 सम्मेलन हुआ था ग्लासगो में, वहीं पे ये बात हुई थी, ठीक है। ग्लासगो में COP 26 का सम्मेलन हुआ था, वहीं पे ये नरेंद्र मोदी द्वारा ये बात कही गई थी, ठीक है। 40 नंबर देखें क्वेश्चन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस धार्मिक स्थल पर आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण किया है। यानी कि आदि जो शंकराचार्य की 12 फीट जो ऊंची प्रतिमा यानी मूर्ति लगाया गया, वो कहाँ पे, केदारनाथ में। चूँकि देखिए बाढ़ के कारण क्या हुआ था ना, 2016 के करीब में, 2018 के करीब में बाढ़, 17-18 के करीब में बाढ़ वगैरह आया था केदारनाथ में, तो जो ये शंकराचार्य की मूर्ति जो थी थोड़ी सी टूट वगैरह गई थी, ठीक है। तो उसी को फिर से सही से बनाकर उसको 12 फीट जो ऊँची प्रतिमा है उसको फिर से तैयार किया गया। कहाँ की ये प्रतिमा है, केदारनाथ की, ठीक है। 41 नंबर देखेंगे तो हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ब्रिटेन के। हाल फिलहाल में ये आए भी हुए हैं हमारे देश में, ठीक है, करंट का न्यूज़ जो है, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी ने मिलकर क्या चलाया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है ना। और 42 नंबर देखेंगे तो हाल ही में भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया, तो मुंबई में। याद रखिएगा रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया, तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में लॉन्च किया गया। 43 नंबर देखेंगे तो कनाडा से वापस ली गई 18वीं सदी की अन्नपूर्णा की मूर्ति ने किस शहर में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किए गए, तो वाराणसी में। देखिए वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पे अन्नपूर्णा की मूर्ति को रखा गया है। ये कनाडा से वापस लिया गया, ये 18वीं सदी की मूर्ति है, याद रखिएगा 18वीं सदी की मूर्ति है। 44 नंबर देखेंगे तो COP 26 जो ग्लासगो में हुआ था, उसमें भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, ई अमृत पोर्टल लॉन्च किएगा, ठीक है। 45 नंबर देखेंगे तो भारत में पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर को किस शहर में किया गया था, भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया, भोपाल में किया गया, ठीक है। 15 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर को भोपाल में किया गया। 46 नंबर देखेंगे तो 46 नंबर आएंगे तो यहाँ लिखा है हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो अल सल्वाडोर। देखिए अल सल्वाडोर जो क्या किया है, जितने भी बिटकॉइन है, बिटकॉइन क्या होता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप ना देख सकते हो, उस कॉइन को ना देख सकते हो, कोड के रूप में रहता है, ना उसको छू सकते हैं ना निकाल सकते हैं, मतलब डिजिटली करेंसी हो गया जिसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो कोड के रूप में रहता है, उसको पता नहीं चलता, ठीक है, बस उस कॉइन्स का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, ये तो अल सल्वाडोर ने इसकी मान्यता दे दी है, पहला दूसरा ऐसा देश है। बहुत सारे देश अब धीरे धीरे इसकी मान्यता दे रहे हैं। भारत ने क्या किया है, जितना भी बिटकॉइन होगा यानी कि ऑनलाइन जितने भी ये कॉइन्स हो गए, जैसे कॉइन DNX चल रहा है, ये सब जितने भी कॉइन है, इसकी आप ट्रांजैक्शन या लेन देन वगैरह कर रहा है, जिसमें आप जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें 30% क्या करेगी RBI उसका टैक्स ले लेगा आपको, ठीक है।
एक ये क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, इसका वैल्यू अभी फ़िलहाल में शायद ये 42 लाख रुपया है, 42 लाख रुपया, ठीक है। आप मान लीजिए एक बिटकॉइन आप किसी और को बेच रहे हैं तो आपके पास 42 लाख रुपया है, उसका 30% गवर्नमेंट रख लेगी। 47 नंबर है, 47 नंबर है 2021 EIU यानी ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने वाला शहर योग्य घोषित किया गया? कौन शहर है? ऑकलैंड। और भारत में देखा जाएगा तो बेंगलुरु को घोषित किया जाएगा, ठीक है। पूरे विश्व में ऑकलैंड है जहां पर रहने के लिए सबसे योग्य शहर है, और भारत में बेंगलुरु है। 48 नंबर देखेंगे तो हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है जो एनीमिया मुक्त भारत के सूचकांक में फर्स्ट स्थान हासिल किया है। एनीमिया रोग क्या है? एनीमिया रोग पहले भी हम जो बायोलॉजी के सेशन में पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाएंगे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बायोलॉजी का टोटल मतलब सब्जेक्ट को कोशिश किया पढ़ाने के लिए। देखिए अभी तो फिलहाल रमज़ान का मौसम चल रहा है, ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इसी वजह से बहुत सारा वीडियो जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रहा है उसको बंद करके रखा गया है। अभी भी जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है इसको रिकॉर्ड करने में काफ़ी थोड़ा सा प्यास वगैरह लग जाती है, थोड़ा मेहनत लगता है। तो जैसे ही रमज़ान का ये महीना ख़त्म हो रहा है, ये रमज़ान के पाक महीना जैसे ही ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जो बिहार एसएससी सीजीएल वाला जो है, सीजीएल का जो है उसका एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। सिलेबस एक दिन पूरा बता देंगे, उसके बाद ये इसमें क्या 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 करेंगे, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ये दोनों जब चल जाएगा तो जब सिलेबस और प्रैक्टिस सेट जब बना लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। उसी अनुसार एक एक सब्जेक्ट का ये वीडियो बनाया जाएगा, इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक हो, करंट अफेयर हो या बिहार हो, सबको कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। समझिए कि इस बार बिहार एसएससी का एकदम फाड़ू तैयारी कराया जाएगा। यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, लोग क्या था 48 में एनीमिया रोग के बता रहे थे। एनीमिया रोग जो क्या हमारे शरीर में जो ब्लड की कमी हो जाएगी यानी हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसी को एनीमिया रोग कहते हैं। इसका एनीमिया मुक्त सूचकांक में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर हासिल किया, ठीक है। और 49 नंबर देखेंगे तो देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो असम का देहिंग जो पटकाई, याद रखिएगा। एक तो पहले वहाँ काजीरंगा जो नेशनल पार्क है याद रखिएगा, जो वही मानस नेशनल पार्क है वहीं का है। एक और नाम याद रखिए देहिंग पटकाई, ठीक है, देहिंग पटकाई असम का याद रखिए। ये दोनों काजीरंगा और मानस काफ़ी फेमस रहता है। 50 नंबर देखेंगे और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर में, G7 नेताओं में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? देखिए ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये जो BARI जो है ये चाइना बना रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी, यहाँ दिया हुआ है, जैसे भारत के जो मैप दिया हुआ है ना, ये मैप दिया हुआ है, यहाँ से जो चाइना ऊपर में पता है आपको, यहाँ पे चाइना है हम लोग का, है ना, बिहार का पड़ोसी देश। तो चाइना क्या कर रहा है, यहाँ से कश्मीर से होते हुए POK से होते हुए एक रोड बनाया हुआ है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए इराक तक जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह इराक का जो है यहाँ तक जा रहा है। उसको इसी रोड को काउंटर करने के लिए B3W जो है बनाया जा रहा है। G7 में इसी का फैसला किया गया, इसको काउंटर करने के लिए एक रोड बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये किसने बनाया था? ये B3 लॉन्च किसने किया था? चाइना ने। किसने लॉन्च किया था? चाइना ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया था? चाइना ने लॉन्च किया था, ठीक है। ये रोड किसने बनाया था? चाइना ने बनाया था, ठीक है। तो आज का 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन ये मैंने कहा था कि जो पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन दो पार्ट को एक साथ अपलोड किया जा रहा है, यानी कि 50 क्वेश्चन पर डे अपलोड किया जा रहा है। इसी तरह आपको आने वाले एग्जाम से पहले लगभग 500 क्वेश्चन की तैयारी करा दी जाएगी। तो हमें नहीं लगता है करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो आज हम लोग ये खान सर का जो करंट अफेयर का कंप्लीट किए, तो फिर जैसे ही खान सर का दूसरा ये पार्ट का क्वेश्चन आएगा उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दूसरे किसी भी बुक का आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बुक का करंट अफेयर बनाइए, तो उस बुक का भी करंट अफेयर बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।